हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। एसीएफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2018 का ये पेपर है। 2021 में ये लगा था। इसके राजस्थान जीके के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री। ये जो हीरालाल शास्त्री जी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया था। और एक एग्रीमेंट है जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था इन्होंने, किससे किया था? जयपुर के दीवान थे मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल के साथ इन्होंने किया था जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का मन बना लिया था। इसके बाद क्या होता है, आजाद मोर्चा की स्थापना होती है। आजाद मोर्चा, ये क्वेश्चन आता है आजाद मोर्चा वाला। तो आजाद मोर्चा की स्थापना होती है, बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है। इस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। जयपुर प्रजामंडल पहली बार 1931 में बना था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमको। एक तरफ हमको लोक देवता दे रखे हैं और उनकी पीठ दे रखी है। अगर बात करें जसनाथ जी की, जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर से संबंधित हैं। जसनाथ जी से संबंधित एक क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया गया? तो अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कतरियासर में जो जमीन दी थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी सिकंदर लोदी ने। उस टाइम दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी, उन्होंने जसनाथ जी को जमीन दी थी। एक क्वेश्चन ये भी आता, जसनाथ जी ने तपस्या कहां पर करी थी? जसनाथ जी ने तपस्या करी थी गोरखमालिया नामक स्थान पर। गोरखमालिया नामक स्थान पर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा है शीतला जी। शीतला जी का आपको पता होगा मंदिर कहां पर है? शीतला जी का मंदिर है चाकसू, जयपुर में। एक क्वेश्चन आता है, शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? कमेंट करके बताना आप, शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है। जम्बू जी, जम्बू जी की प्रमुख पीठ है मुकाम नोखा में। जम्बू जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। जम्बू जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी, ठीक है। जीण माता, जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। कौन सी जगह पर है? हर्ष की पहाड़ी पर है, ठीक है। यहाँ पर हर्ष भैरू का भी मंदिर है, तो ये भी आपको याद रखना है। जीण माता का जो मेला है वो 2 बार भरता है। जीण माता का जो गीत है वो सबसे बड़ा गीत है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चारों हमने डिस्कस कर लिए हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भर्तृहरि मेला कहाँ आयोजित होता है? भर्तृहरि मेला, भर्तृहरि जी का जो मंदिर है वो अलवर में है। भर्तृहरि जी और पांडुपोल ये अलवर में ही है। और कनफटे सन्यासियों का यहाँ पर प्रमुख केंद्र है। कनफटे सन्यासियों का केंद्र माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य है? यदि बात करें अली बख्शी ख्याल की, तो ये अलवर और मेवाती क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। अलवर भरतपुर में आता है, मेवात क्षेत्र, ये अलवर का प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, अलवर, अली बख्शी ख्याल। इसके अलावा एक बोलियों से भी क्वेश्चन आता है, अहीरवाटी बोली। अहीरवाटी बोली भी अलवर से संबंधित है, राठ क्षेत्र से, ठीक है। इसके अलावा एक नृत्य भी पूछा जाता है, बमरसिया नृत्य, जो कि मेवात का प्रसिद्ध है, ठीक है। बमरसिया, रतवाई, रतवाजा, ये भी आपको याद रख के चलने हैं। 1857 के स्वतंत्रता में कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? आप सभी को पता होगा, एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर जन आंदोलन हुआ था, मतलब सेनाओं ने आंदोलन नहीं किया था 1857 में, वहां के लोगों ने आंदोलन किया था, तो वो था कोटा। कोटा में कैप्टन बर्टन और उसके बेटे का, और डॉक्टर था वहां पर सोल्डर, उसका सर काट दिया था। और इन्होंने कोटा के जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने शहर में घुमाया। कोटा का जो राजा था राम सिंह, उसको बंदी बना लिया गया। फिर करौली के जो राजा थे, उन्होंने अपनी सेना भेजी और उनकी सहायता से कोटा महाराज को छुड़ाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। मारवाड़ रा परगनारी बिगत, इसका लेखक कौन है? तो मारवाड़ रा परगनारी बिगत, इसका लेखक है मुहनोत नैडसी। मुहनोत नैडसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं, राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो मुहनोत नैडसी ने मारवाड़ रा परगनारी बिगत लिखी थी। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? यदि मेवाड़ की बात करें तो साहिब दीन आएगा। और यदि अगर पूछता आपसे साहिब राम, क्या पूछता? साहिब राम, तो जयपुर का था वो, ठीक है। दोनों आपको याद रखने हैं, साहिब दीन, साहिब राम। साहिब दीन मेवाड़ में रागमाला का चित्रांकन किया, साहिब दीन जयपुर का था।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो छीतर पैलेस के नाम से आपको पता होगा उम्मेद भवन जाना जाता है। उम्मेद भवन जो कि कहां पर है? जोधपुर में। काफी बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल शादियां होती हैं, वो भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, 1948 में किन राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ? अगर आपने एकीकरण टॉपिक पढ़ा है तो राजस्थान का प्रथम चरण जो होता है एकीकरण का, टोटल 7 चरण है। प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण होता है और मत्स्य संघ को मिलाया कब जाता है? पंचम चरण में। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मत्स्य संघ को पंचम चरण में मिलाया जाता है राजस्थान में। 15 मई 1949 को राजस्थान में शामिल हो जाता है और उसको कंबाइंडली बोला जाता है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। ठीक है, पंचम चरण को। प्रथम चरण मत्स्य संघ है। कौन कौन से जिले थे इसमें? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जिले थे। धौलपुर आपको पता होगा, धौलपुर यूपी में मिलने वाला था। धौलपुर यूपी में मिलने वाला था। उसके बाद एक अध्यक्षता में, शंकर देव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। उन्होंने जन संग्रह करवाया, जनमत संग्रह। फिर धौलपुर को राजस्थान में मिलाया गया। ठीक है, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 राज्य थे जिनको मत्स्य संघ बनाया गया फर्स्ट चरण में 1948 में। ठीक है, इसके अलावा एक ठिकाना और था, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, मैं ही बता देता हूं, नीमराणा ठिकाना था। ठीक है, वो भी इसी समय मिलाया गया था, नीमराणा, अलवर। निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? भैंसरोडगढ़, मांडलगढ़, बूंदी, गागरोन। आपको पता होगा गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग राजस्थान में जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आहू और काली सिंध कौन सी नदियां हैं? नाम याद रखो, आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है, जलदुर्ग है। इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत की स्थल घोषित किया है। खींची राजवंश यहां पर था, गागरोन दुर्ग में। अचलदास खींची बचने का आपने सुना भी होगा। इसके अलावा ये जो भैंसरोडगढ़ दे रखा है ना, ये भैंसरोडगढ़ भी फेमस है। कर्नल टॉड ने इसके बारे में क्या कहा था कि यदि मेरे पास एक दुर्ग चूज करने का ऑप्शन हो राजस्थान में तो मैं भैंसरोडगढ़ का दुर्ग चूज करूंगा। भैंसरोडगढ़ वही जगह है जहां से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। चूलिया जलप्रपात यहां पर बनाती है। 18 मीटर ऊंचा है चूलिया जलप्रपात, वो भी आपको याद रखना है। 81 मीटर ऊंचा है जाखमबाद, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बालर नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। बम नृत्य भरतपुर में होता है। भरतपुर में होली के टाइम पर बम रसिया मतलब नगाड़ा इसमें बजाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये तो ऑप्शन में कट जाएगा, बम नहीं होगा। गवरी आपको पता होगा मेवाड़ में होता है गवरी। अग्नि नृत्य होता है जसनाती संप्रदाय के द्वारा बीकानेर में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, बचा हमारा बालर। बालर जो नृत्य है बिना वाद्य यंत्र के होता है। इसके अलावा एक नृत्य और है, कूद नृत्य। बालर और कूद दोनों गरासिया जनजाति के हैं। गरासिया जनजाति के बालर और कूद दोनों ही बिना वाद्य यंत्र के नृत्य हैं। ठीक है, बालर तो आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीकर, झुंझुनू, नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? जो सीकर, झुंझुनू और नागौर हैं वो अंतःस्थलीय अववाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में आते हैं। आप सभी को पता होगा कि चूरू और बीकानेर इन 2 जिलों में कोई नदी नहीं है। ठीक है, और सीकर में भी यदि बात करें तो सीकर में एक नदी है कांतनी नदी। ठीक है, जो कि खंडेला सीकर की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन वो भी अंतः प्रवाह की नदी है। ठीक है, तो इसलिए अंतःस्थलीय अववाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में आते हैं सीकर, झुंझुनू और नागौर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? गंगा नदी यानी कि जो राजस्थान से निकलती हो, यमुना में मिलती हो। यमुना में कौन सी मिलती है? चंबल मिलती है। चंबल में कौन सी मिलती है? बनास मिलती है। चंबल में मेज मिलती है। चंबल में मेनाल मिलती है। मोरेन नदी नहीं मिलती। ठीक है, माजम नदी भी नहीं मिलती। और हाँ, ये 2 नदियां नहीं मिलती, मोरेन और माजम। ठीक है, तो ये हमारा सी और ई करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आपको पता होगा मोरेन, चाप, एरन। ठीक है, ये सारी नदियां माही की सहायक है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक न्यूनतम क्षेत्र पाया जाता है? यदि सर्वाधिक बात की जाए तो आप सभी को पता होगा उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। और यदि न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम भी आपको पता होगा चूरू में सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, तो उदयपुर और चूरू यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लूनी जवाई बेसिन, इसमें गौड़वाड़ प्रदेश आता है। बिल्कुल सही बात है, जो लूनी जवाई बेसिन है उसको गौड़वाड़ प्रदेश कहते हैं, जो बालोतरा के आसपास का जो क्षेत्र है बाड़मेर में।
चंबल बेसिन उत्कात भूमि, चंबल के कारण सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है, गहरे गड्ढे बन जाते हैं, उसको उत्कात भूमि बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। माही बेसिन को छप्पन का मैदान कहते हैं, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, 2 जिले आपको याद रखना है, डूंगरपुर नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी सही है, तीनों सही है, बचा कौन सा हमारा चौथा ऑप्शन। बनास बेसिन को बांगड़ प्रदेश नहीं कहते हैं, ठीक है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है। यदि तांबड़ा की हम बात करें, तांबड़ा को हम रक्तमणि भी कहते हैं, तांबड़ा को रक्तमणि भी कहते हैं। तो ये कहां निकलता है? टोंक में, टोंक और अजमेर में। अजमेर में अगर पूछे तो सरवाड़ खान है इसकी, सरवाड़, और यदि टोंक में पूछे तो राजमहल खान है फेमस, ठीक है। राजमहल और सरवाड़ ये 2 जगह हैं टोंक और अजमेर में। अजमेर का एक और क्वेश्चन आता है, हेल्सपार सर्वाधिक कहां होता है राजस्थान में? तो वो अजमेर में होता है, और अजमेर में भी ब्यावर में होता है। अगला हमारा ऊर्जा परियोजना और इसकी उपस्थिति। यदि बात करें भडला सोलर पार्क की, सभी को पता होगा भडला सोलर पार्क सबसे बड़ा कहां पर है? फलौदी जोधपुर में है, 4th ऑप्शन मैच कर रहा है। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना, ये बालोतरा बाड़मेर में है अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना। यदि बात करें पवन ऊर्जा परियोजना की, तो पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ में है, और सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर है? ये है खीवसर नागौर में सौर ऊर्जा परियोजना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, भडला सोलर पार्क, फलौदी जोधपुर, अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना बालोतरा बाड़मेर, पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़, और सौर ऊर्जा परियोजना खीवसर नागौर। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? हमसे बोला है न्यूनतम ग्रामीण, ग्रामीण तो कोटा, क्योंकि कोटा में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कोटा में, और शहरी सबसे कम किसमें? डूंगरपुर में। सबसे ज्यादा ग्रामीण मतलब डूंगरपुर में है, ठीक है। क्वेश्चन समझना, न्यूनतम ग्रामीण कोटा में, न्यूनतम शहरी डूंगरपुर में, 2nd ऑप्शन करेक्ट है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? सुंदा माता, देखो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप, जालौर और जोधपुर दे रखा है, सिरोही और जालौर दे रखा है, तो आपको करना क्या है? बाड़मेर और जालौर दे रखा है, तो जालौर तो सबको पता होता है, कंफ्यूज कहां होते हैं? सिरोही और बाड़मेर में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिरोही और जालौर ये दोनों सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व यहां पर है। भालुओं के प्रजनन केंद्र है, यहां पर भालुओं का प्रजनन केंद्र है। रोपवे भी है, पहला रोपवे राजस्थान का सुंदा माता में लगा था। नवलखा झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? नवलखा झील की बात की जाए तो बूंदी में है नवलखा झील, ठीक है। नवलखा बुर्ज की बात की जाए रणथंभौर में है, वो भी आपको याद रखना है। भानगढ़ और सिराबास श्रेणियां कहां पर है? भानगढ़ और सिराबास, भानगढ़ कहां पर है? अलवर में, और अलवर कौन सी जगह पर आ जाएगा? उत्तरी अरावली भाग में आ जाएगा, तो 1st ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भानगढ़ और सिराबास उत्तरी अरावली क्षेत्र में है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, तीनों है, बचा कौन सा? उदयपुर। तो ये सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। इजी क्वेश्चन था, याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है? राजस्थान की 24.9% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है, यह भी सही बात है। राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है, यह भी सही बात है। अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में होता है। राजस्थान में सन 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई, यह भी सही बात है। चारों ऑप्शन करेक्ट है। डाटा आपको याद कर लेना है एक ही बार में। क्या है? 2011 के अनुसार राजस्थान की 24.9% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 914 है। अधिकतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा का है। सन 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? तो राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर थी 6.97%। ठीक है, आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, अभी तो अपडेट हो गया है ये। ठीक है, तो अपडेट पढ़ना है आपको। निम्न में से कौन सी राजस्थान की बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है? नागौरी बोले तो गाय की है, नागौरी गाय, नागौरी बैल प्रसिद्ध है सुआलक क्षेत्र के। कांकरेज गाय की नस्ल है, कहां पाई जाती है? जालौर वाले क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। चोकला भेड़ की नस्ल है, तो बची कौन सी? जखराना बकरी की है। इसके अलावा एक और पूछी जाती है बरबरी भी बकरी की है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में रीको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है?
गंगानगर में है, जोधपुर में है, कोटा में है, अलवर में है। बचा कौन सा? जयपुर। जयपुर में नहीं है, ठीक है। जोधपुर में है, कोटा में है, गंगानगर में है, अलवर में है। एग्रो फूड पार्क। राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? हम बात करें सेज की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके लिए रीको है और रीको की स्थापना 1980 में होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। माही बजाज परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? अगर माही की बात करें तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। उल्टे यू आकार की नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर बांध 3 किलोमीटर लंबा राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। इसके अलावा कड़ाना बांध भी है, कागदी पिकअप बांध भी है, ये भी माही नदी पर ही बने हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर 18-19 की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? आर्थिक समीक्षा से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट होती है, अभी भी ग्रामीण का कार्य के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रति व्यक्ति आय है 78,570 रुपए, ठीक है, उस टाइम की, अभी चेंज हो चुकी है। राजस्थान के निम्न तापीय बिजली घरों में से किसकी प्रस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो पहले जिस टाइम ये क्वेश्चन था तब छबड़ा ताप बिजली घर की थी, लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें तो सूरतगढ़ की 2830 मेगावाट है, सबसे ज्यादा है सूरतगढ़ ताप बिजली घर की, ठीक है। निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ये राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित करने तथा राज्य में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है। इस योजना के अंतर्गत कितना अनुदान दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इसमें बालिकाओं में सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित की जाती है और 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? ऐश्वर्या है, सरस्वती है, रागेश्वरी है, लक्ष्मी नहीं है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल से सितंबर 2020 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अर्धवार्षिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है हमसे। तो 2020 में राजकोषीय घाटा 33,109 करोड़ रुपए था, सही बात है। कर राजस्व 11.87% गिर गया, ये भी सही बात है। गैर कर राजस्व 45% गिर गया, ये गलत बात है। राज्य जीएसटी 25.48% नीचे चला गया, ये भी सही बात है, ठीक है। तो केवल थर्ड ऑप्शन गलत है यहाँ पर। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तानी पार्क है, ये कहां पर है? तो ये जयपुर में है, किशनबाग जयपुर में है, विद्याधर नगर के पास है ये। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। योजना 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी, सही बात है। उपचार के लिए उपलब्ध पैकेजों को बढ़ाकर 1575 किया गया है, यह गलत बात है, ठीक है, केवल फर्स्ट सही है। पुरातात्विक स्थल बागौर कहां पर है? तो बागौर कोठारी नदी के तट पर है, भीलवाड़ा में, ठीक है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिलते हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिलते हैं। कछवाहा राजवंश के अधोलिखित शासकों का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे भगवान दास होते हैं, उसके बाद मानसिंह प्रथम होते हैं, मानसिंह प्रथम के बाद भाव सिंह होते हैं और भाव सिंह के बाद होते हैं हमारे जयसिंह प्रथम, ठीक है। ये आपको क्रम आपको याद रखना है, भगवान दास, मानसिंह, भाव सिंह और जयसिंह प्रथम, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे गए थे एसीएफ के में। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।